यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेसन नंबर 6 की, जिसका नाम है आवर फेस्टिवल्स, हमारे त्योहार। आपको पता है हमारे कौन कौन से मुख्य त्योहार हैं? जैसे दीपावली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, है ना। तो आज का ये पाठ उसी के बारे में है। अपनी अंग्रेजी की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका निकालें और शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। 4 ऑप्शन है बेटा पहले प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक 4 ऑप्शन वाले प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिवाली इज सेलिब्रेटेड टू रिकॉल लॉर्ड राम्स रिटर्न। देखो, जो दिवाली है वो मनाई जाती है, सेलिब्रेटेड मतलब मनाना। रिकॉल लॉर्ड राम्स रिटर्न, रिकॉल मतलब याद करना। तो किसकी याद में मनाई जाती है बेटा? लॉर्ड राम। लॉर्ड मतलब भगवान राम। लॉर्ड राम्स रिटर्न, रिटर्न मतलब वापस। अब भगवान राम कहाँ से वापस आए थे? पहला ऑप्शन है रामेश्वरम। नहीं बेटा, रामेश्वरम से नहीं। वाराणसी, इससे भी नहीं। मथुरा, इससे भी नहीं। अयोध्या सही जवाब है इसका बेटा। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, रामेश्वरम में हमारा ज्योतिर्लिंग है, और वाराणसी भगवान शिव की नगरी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, सतीश टेक्स द एंड रसेस टू द प्लेग्राउंड। सतीश टेक द, सतीश क्या लेता है? बॉल नहीं, बैट नहीं, स्वीट्स। इस चैप्टर के अनुसार वो मिठाई लेता है और मिठाई खा करके मैदान की तरफ चला जाता है, प्लेग्राउंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन दिवाली पीपल लेट ऑफ। लेट ऑफ मतलब जलाना, ठीक है। तो क्या जलाते हैं हम? या फोड़ना, मान लो लेट ऑफ में जलाना या फोड़ना समझ लीजिए आप, फोड़ना। तो क्या फोड़ते हैं आप बताओ दिवाली पर? दिवाली पर हम फोड़ते हैं पटाखे, फायरवर्क्स इसका सही जवाब है। अर्थन लैंप्स, मिट्टी के दीपक नहीं। मिठाइयाँ फोड़ते हैं नहीं। इलेक्ट्रिक बल्ब्स, लाइट बिजली के बल्ब नहीं। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, द चीता इज वेरी फास्ट। चीता बहुत तेज होता है। चूज द करेक्ट ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब विलोम शब्द जिसका अर्थ उल्टा निकले। वर्ड फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। ये जो अंडरलाइन वाला शब्द है फास्ट, इसका ऑपोजिट ढूंढना है। तो फास्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों तेज, ध्यान दीजिए, तेज। अब इसका जो विलोम होगा वो होगा धीमा। भाई कोई तेज चलता है तो उसका उल्टा क्या होगा? धीमा। तो धीमा मतलब स्लो। ए सही जवाब है। बिग का मतलब होता है बड़ा, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। तो इसका सही जवाब है बेटा ए। मैं चारों ऑप्शन आपको बताते चल रहा हूं, आप अच्छे से सीख लें। जितनी वर्ड पावर, जितने मीनिंग आपको याद होंगे, उतनी ही अंग्रेजी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी और अच्छे से समझ में आएगी। सभी ऑप्शन को समझने की कोशिश किया करो, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपकी किताब भरवाने नहीं आया। किताब भरवाता ये वीडियो 5 मिनट में ख़त्म हो जाता। मैं चाहता हूँ आप जिस तरीके से क्लास में पढ़ते हैं, जिस तरीके से ट्यूशन पर पढ़ते हैं, उसी प्रकार का फील दूँ, हर एक चीज़ समझा के आपको आगे बढ़ूँ। देयर इज अ टॉय, वहाँ एक खिलौना है। ऑन द फ्लोर, किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ होती है तो उसको ऑन कहते हैं। तो फर्श है, फर्श के ऊपर ऑन का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं और बॉक्स में ये ऑप्शन है आपके, इनमें से देख करके फिल करना है। राइट, लेट्स स्टार्ट। वी वर्शिप गॉडेस, हम देवी की पूजा करते हैं। कौन सी देवी की? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी ये ऑप्शन रहा आपका, ये यहाँ से भर देंगे लक्ष्मी, ये यहाँ पर भर देना।
ऑन द फेस्टिवल ऑफ दिवाली, दिवाली के त्यौहार पर हम देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। गॉडेस का मतलब है प्यारे बच्चों देवी, गॉड मतलब देवता या भगवान। एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रमजान ईद इज सेलिब्रेटेड, रमजान के महीने के अंत में ईद मनाई जाती है, EID, ईद। क्वेश्चन नंबर 8, आई हैव अ की, अगर कोई चीज आपके पास है तो हम हैव का या हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक बुक है, किताब है, आई हैव अ बुक। ऐसे ही आई हैव अ की मतलब चाबी। क्वेश्चन नंबर 9, देयर इज अ रेनबो। बेटा रेनबो में इसको देखो जरा, पहला जो लेटर है, पहला अक्षर है वो र है, और र एक व्यंजन होता है। क्या होता है? एक व्यंजन होता है। स्वर और व्यंजन पढ़े हैं आपने? हाँ। अ से लेकर के अह तक, अ, आ, ए, ई, ये सारे के सारे स्वर होते हैं, और क से लेकर के ज्ञ तक ये आपके व्यंजन होते हैं। अगर शब्द की शुरुआत व्यंजन से हो रही है तो आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। अगर शब्द की शुरुआत स्वर से हो रही है तो आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। याद रहेगा, ए और एन। तो रेनबो में शुरुआत र व्यंजन से हो रही है, इसलिए आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द एंटोनिम। एंटोनिम मतलब विलोम फिर से पूछा गया है। अभी 2 मिनट पहले फास्ट का विलोम पूछा था आपसे। फास्ट का होता है स्लो, फास्ट मतलब तेज, स्लो मतलब धीमा। अब पूछा गया है शॉर्ट, शॉर्ट मतलब छोटा, तो इसका विलोम हो जाएगा लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 14 तक एक शब्द या एक वाक्य में आपको जवाब देना है। इज इंडिया अ लैंड ऑफ फेस्टिवल। क्या भारत त्योहारों की भूमि है? फेस्टिवल्स मतलब त्योहार, लैंड ऑफ फेस्टिवल मतलब त्योहारों की भूमि। तो यस बेटा ये बात सही है, भारत त्योहारों की भूमि है। यहां पर बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रीअरेंज द वर्ड्स। आपको ये वर्ड्स को रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट एवरीवन, पुट ऑन ये वर्ब है आपकी, न्यू क्लॉथ्स हर कोई नए कपड़े पहनता है। ये मेरा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डिड सतीश फ्रेंड गौतम सेंड टू हिम व्हाट डिड। क्या भेजता है गौतम, सतीश का दोस्त गौतम क्या भेजता है? एक लेटर, लेटर मतलब पत्र। आजकल पत्र भेजने का जमाना बहुत कम सा हो गया है, शासकीय विभागों में जरूर थोड़े बहुत पत्र भेजे जाते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप मोबाइल का जमाना है, ईमेल का जमाना है। क्वेश्चन नंबर 14, सर्कल द मैचिंग पिक्चर। ठीक है, ये लिखा कैट, तो इन चित्रों में से कैट को आपको सर्कल करना है। तो कैट को सर्कल कर दिया हमने। इन तीनों चित्रों में से आपको बॉक्स को सर्कल करना है, ये आपका बॉक्स रहा। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर डू पीपल असेंबल ऑन ईद। वेयर का मतलब है प्यारे बच्चों कहां, और असेंबल मतलब इकट्ठा होना। ठीक है, तो आप बताओ बच्चों मुझे, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो ईद पर लोग कहां पर इकट्ठा होते हैं? बेटा आपके इंग्लिश जो बुक है, पाठ्य पुस्तक है, उसके सारे चैप्टर हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए और उनकी एक्सरसाइज मैंने एक प्लेलिस्ट में सारे के सारे चैप्टर्स की बना दी है। आप चाहो तो उन वीडियो को देखो और स्ट्रॉन्ग आपकी अंग्रेजी हो जाएगी। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे पीपल, असेंबल ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। इन द ईदगाह ऑन ईद, कहां पर इकट्ठे हुए? ईदगाह में। ऑन ईद, ईद पर वो ईदगाह में इकट्ठा हुए।
क्वेश्चन नंबर 16, वाई डू वी सेलिब्रेट दिवाली? वाई का मतलब क्यों, हम दिवाली क्यों मनाते हैं? तो बेटा हम दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान राम रावण को हराकर वापस लौटे थे। वी सेलिब्रेट दिवाली टू रिकॉल लॉर्ड राम्स रिटर्न टू अयोध्या। भगवान राम के अयोध्या लौटने की याद में मनाते हैं। आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर राम, किसके बाद? रावण की ऊपर विजय के बाद। विक्ट्री मतलब विजय, इसको आप जीत भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, दैट्स फाइन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं प्यारे बच्चों। हाउ डू वी सेलिब्रेट दिवाली? हम दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं? तो पहले तो आप बता दो बेटा, आप कैसे करते हो? आप हम सब भारत में ही रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं। मैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में रहता हूँ। ठीक है, तो आपके यहाँ दिवाली कैसे मनाते हैं? खूब सारी मिठाइयाँ बनती हैं, आस पड़ोस में मिठाइयाँ बांटते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और पटाखे चलाते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। बस यही लिखना है बेटा। वी वर्शिप्ड गॉडेस लक्ष्मी, हम देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं क्योंकि लक्ष्मी माता धन की देवी हैं। देन स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके बाद मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। वी लेट ऑफ फायरवर्क्स, हम पटाखे फोड़ते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये पिक्चर बेटा, इनमें से दो पिक्चर तो पहले वाले पिछले वाले टॉपिक में आ चुकी हैं। अब इनके क्या कहते हैं अंग्रेजी में वो आपको लिखना है। तो पहली जो पिक्चर है, पहला जो चित्र है ये वाला, ये एक ट्रेन है। ठीक है, और ये वाला जो चित्र है वो एक झोपड़ी का है, हट। हट मतलब झोपड़ी। अगला चित्र है काव, गाय का है। तो दिवाली पर हम गाय की भी पूजा करते हैं। और ये वाला जो चित्र है वो है पर्स। पर्स को हिंदी अंग्रेजी में आजकल पर्स ही कहते हैं। हिंदी में पर्स को बटुआ भी कहते हैं। चलिए, बटुआ सुनकर बड़ा अजीब सा लगता है ना? चलिए, तो गांव में कई लोग पर्स को बटुआ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छे से याद कर लो, अच्छे से सीख लो। कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको आप अरेंज करोगे तो एक एप्लीकेशन बनेगी। क्या बनेगी बेटा? एप्लीकेशन। और आपकी बोर्ड परीक्षा में वो 5 नंबर की आएगी, 5 मार्क्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इनको। आपको इन्होंने ये कुछ खाली जगह छोड़कर लिख दिया है, यहां अरेंज करना है। तो पहली चीज तो मैं बता दूं आपको प्यारे बच्चों, ये जो सब्जेक्ट वाला ऑप्शन इधर दे दिया है, वो सब्जेक्ट वाला ऑप्शन कहाँ आएगा बेटा? यहां आएगा, यहां पर। ठीक है, गलती से प्रिंट हो गया है, तो सब्जेक्ट के आगे ये टू भी नहीं आएगा। तो इस वाली लाइन को, ये जो मैंने एरो लगा दिया है, इस पूरी लाइन को कहाँ लिखेंगे हम? यहां पर, डियर सर मैडम के ऊपर। समझ आ गया? बोलो हाँ, यस। चलिए, इतना लिखने के बाद सबसे पहले लिखते हैं हम किसके लिए एप्लीकेशन लिखी जा रही है? तो द हेडमास्टर, और इसके ऊपर टू लगा देना, ऐसे टू। द हेडमास्टर हमने ये इस लाइन से ले लिया, ये रहा द हेडमास्टर। फिर उसके नीचे स्कूल का नाम, तो GMS पौंडी मैहर, जो भी स्कूल का नाम है। फिर उसके बाद ये वाला सब्जेक्ट वाली लाइन यहाँ आ जाएगी, डियर सर या मैडम उसके नीचे। विथ ड्यू रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट मतलब सविनय निवेदन। आई वॉन्ट टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूं कि, क्या कहना चाहते हैं? आई एम गोइंग टू अटेंड माई सिस्टर्स मैरिज, मैं अपनी बहन की शादी अटेंड करने जा रहा हूं, मतलब शामिल होने जा रहा हूं। सो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल आने में अनेबल हूं। अनेबल मतलब असमर्थ हूं। बेटा इसी तरीके से पूरी पूरी लाइन आपको याद करनी है, जिस तरीके से यहां लिखा जा रहा है उसी तरीके से लिखना है। काइंडली, काइंडली का मतलब कृपया। काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव,
मुझे 2 दिन की लीव दीजिए। फ्रॉम 17/2024 टू 18/2/2024, 17 से 18 तक, 17 और 18 2 दिन की छुट्टी। फिर अगली लाइन में लिखें योर्स ओबीडियंटली, आपका नाम और आपकी कक्षा। डेट के नीचे लिखें ये थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद। ठीक है बेटा, तो इसको अच्छे से समझ लें और 2-4 बार आपके रजिस्टर में लिखने की कोशिश करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, परीक्षा में निश्चित ही आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये बहुत ही सरल प्रश्न है बेटा। एक टेबल आपके सामने है जिसमें कुछ तारीखें लिखी हैं और दिन लिखे हैं और एक्टिविटी लिखी है। तो 12 तारीख को एक लड़की है जिसका नाम है चारू। चारू प्लान्ड अ विजिट विथ हर फैमिली, अपने परिवार के साथ उसने एक विजिट प्लान की, कहीं घूमने गई। आफ्टर विजिटिंग सी नोटेड द फॉलोइंग डिटेल्स, और घूमने के बाद उसने कुछ डिटेल्स, कुछ जानकारी उसने डायरी में लिखी। डायरी आप जानते हैं इस तरीके की डायरी होती है, तो कुछ जानकारी उसने अपनी डायरी में लिखी। हर डायरी इज बीइंग शेयर्ड बिलो, उसकी डायरी नीचे आपको दिख रही है। 12 तारीख 12/6/2007 ट्यूसडे, मंगलवार को उसने वेंट टू सी द डैम, वो डैम देखने गई। डैम मतलब बांध। फिर 13 तारीख को बुधवार को वो जू विजिटेड टू जू, जू मतलब उसने चिड़ियाघर देखा। 14 तारीख को कुछ किया, फिर 14 को कुछ किया, फिर 14 को कुछ किया, ये सब उसने लिख दिया है। अब आपको छांटना है इसमें से किस दिन क्या किया। ऑन विच डेट चारू वेंट टू सी द डैम, देखो इसका डैम देखने किस डेट को गई, तो डैम कहाँ रहा बेटा हमारा, डैम रहा ये, कौन सी तारीख है 12/6/2007, भर दीजिए यहां पर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड सी डू ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को क्या किया, ये रहा वेडनेसडे, तो क्या किया उसने, विजिटेड टू जू, लिख दीजिए यहां पर विजिटेड द जू। 2 लिखा तो 2 लिख दो यहां पे, ठीक है, द की जगह 2 कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑन विच डे डिड सी हैव लंच इन रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट में लंच देखो कहां लिखा है, ये लिखा है। किस डे, किस दिन को, तो थर्सडे को रेस्टोरेंट में लंच किया, तो थर्सडे भर दीजिए। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। What did she do on Thursday in the noon, नून मतलब दोपहर को, थर्सडे मतलब गुरुवार, तो गुरुवार दोपहर को उसने क्या किया, तो देखो जरा गुरुवार दोपहर कहाँ है, ये लिखा है थर्सडे और दोपहर रहा, तो उसने सॉ ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म, उसने क्या किया, उसने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, सॉ मतलब देखना, लिख दीजिए सॉ अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी। इसी तरीके से कम बैक होम, घर वापस कब आई, तो थर्सडे को वो वापस आई। ठीक है, तो बेटा ये था आपका चैप्टर नंबर 6। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ साथ कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरीके से हमारी वीडियो देखते रहिए। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर।